Hi everyone, I Shurajit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स और क्लास 7 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 10 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे द वर्कआउट पोर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग वर्कआउट पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पिछला पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे, तो आज चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और आज का जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग वर्कआउट पोर्शन का बाकी जो सम्स है सब खत्म करेंगे। And this is only your request. You were requesting me to complete this particular chapter as well as the particular exercise. So today we will finish this exercise also, that is the workout portion. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? Write the numerical coefficients of the terms. तुमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है। Other than constants, जो कांस्टेंट है उसका तो नहीं। तो इधर में देखो, इधर में एक ही टर्म है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? तो हम लोग आंसर लिखेंगे। ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। तो क्या है? द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो क्या है टर्म? 5ab² इज, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जो नंबर है तो 5 तो वही होगा। ठीक है, अगर ये देखो 5 मतलब ये पॉजिटिव 5 है, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 लिखा है। अगर माइनस होता तो मुझे माइनस लिखना पड़ता। अभी क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? ये है दो ठो टर्म है। तो पहला वाला देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो दूसरा वाला हम लोग लेंगे तो आंसर लिखेंगे द न्यूमेरिकल, इजी सम, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, क्या है टर्म? द -4y² इज -4। सिर्फ जो नंबर है और उसके साथ जो साइन है तो इसमें क्या है? -4 है। और ये 3 ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसको हमको लेने का नहीं है। अभी देखो इधर में कितना तो टर्म है, 1 2 3, उनमें से ये वाला तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेंगे। तो क्या लिखेंगे? आंसर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म -3xyz, इसको ब्रैकेट में, इज -3 and the term 5x² that is plus 5x² is 5। ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ द लास्ट वन, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, दैट मीन्स L + B + H। तो इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा? 2L + 2B + 2H। अभी हम लोग लिखेंगे क्या? द न्यूमेरिकल, देखो द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल ऑफ लिख दिया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 2L इज 2, फिर द टर्म, और एक तो टर्म है 2B is 2 and the term 2H is 2। फिनिश, आंसर हो गया। देखो तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 2 है, 2L का 2 है, 2B का क्या है? 2 है, और 2H का क्या है? 2 है। और इसका देखो इधर में दो ठो ही टर्म लेंगे, ये वाला तो क्या है? -6, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको नहीं लेंगे। तो इसका क्या है? -3, और इसका क्या है? +5। और इधर में देखो दो ठो टर्म है, उनमें से एक ठो तो कांस्टेंट है, उसको तो नहीं लेंगे।
तो -4y² का क्या होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -4, और इधर में एक ही टर्म है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है +5 और +5 और ओनली यू कैन से 5। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गौर से देखो क्या बोल रहा है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। तुमको फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स निकालना पड़ेगा ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो इधर में 3 तो टर्म है तो इसका फैक्टर्स तुमको निकालना पड़ेगा। और एक तो क्वेश्चन अटैच किया है, ऑल्सो ड्रॉ ट्री डायग्राम, मतलब तुमको ट्री डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले लिखेंगे आंसर, तो द फैक्टर्स ऑफ द टर्म, तो पहला टर्म क्या है एक्स वाई जी और एक्स वाई जेड आर, क्या होगा तो एक्स वाई और जी तो आएगा ही आएगा, और न्यूमेरिकल उसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है मतलब 1 है तो 1 होगा, उसके बाद x होगा, उसके बाद y होगा एंड z। ठीक है, अभी दूसरा टर्म, ठीक है मैंने इसलिए सेमी कोमा दे दिया, द टर्म, और एक तो टर्म क्या है -x³ r, तो -x³ मतलब -1x³ तो -1 एक तो फैक्टर होगा, उसके बाद x और एक तो x एंड x, मतलब इधर में 3 तो x आएगा, x³ मतलब 3 तो x, ठीक है। एंड द टर्म, देखो और एक तो टर्म है क्या ना 2y³ तो इसमें तो इजी है 2 फिर y एंड y, तो हो गया। देखो सभी फैक्टर्स ऑफ द टर्म निकल गया है। अभी सेकेंड पार्ट, हमको क्या है ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ट्री डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना एक्स वाई जी -x³ + 2y³। अभी देखो इधर में 3 तो टर्म है, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो। तो पहला वाला क्या है, चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं xyz, उसके बाद -x³ और तीसरा वाला है 2y³। तो ये हो गया क्या टर्म्स, तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो टर्म है। अभी फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखो इसमें कितना तो फैक्टर है 4 ठो फैक्टर है, इधर में देखो 1 2 3 4, दूसरा वाला में भी 4 ठो फैक्टर है और तीसरा वाला में भी 4 ठो फैक्टर है। तो ये आ जाएगा हम लोग का क्या फैक्टर्स। तो अभी चलो फैक्टर्स लिखते हैं, तो क्या है 1x y z, नेक्स्ट वाला क्या होगा -1x x x, तुम यहां से भी देखकर लिख सकते हो, नहीं तो यहां से भी लिख सकते हो 2 फिर y और ये हो गया हम लोग का फैक्टर ट्री कंप्लीट। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 में और एक तो सम है -25x² + 6xy², इसलिए मैंने इसको रब आउट नहीं किया, इसको रखा है क्योंकि हम लोग को फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है, दैट मीन्स ट्री डायग्राम। तो पहले हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं, तो आंसर लिखेंगे, उसके बाद देखो द फैक्टर्स ऑफ द टर्म क्या है, पहला टर्म -25x² r, तो क्या होगा देखो -25 एक तो होगा, उसके बाद 2 ठो x होगा एंड और उसके बाद y होगा, ठीक है। और क्या है एंड, और एक तो टर्म है एंड द टर्म 6xy² r, तो इसमें क्या होगा, इधर में देखो 6 है तो 6 आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद y एंड y, 2 ठो y आएगा क्योंकि y² है।
अभी देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इधर में मैं फैक्टर ट्री ड्रॉ करूंगा, दैट इज ट्री डायग्राम। तो पहले मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, -25x² प्लस 6xy²। अभी देखो ये दो ठो टर्म है इधर में, तो मैं टर्म लिखूंगा दो ठो, -25x² और 6xy²। अभी देखो इधर में 1 2 3 4 चार ठो टर्म, तो चार ठो फैक्टर में भाग हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो इधर में 1 2 3 4, तो चार ठो फैक्टर में ये भाग हो गया है। तो पहला है -25, दूसरा है x और y, और ये वाला देखो 1 2 3 4, तो चार ठो फैक्टर आएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 6x y और y। तो ये आ गया हम लोग का। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो तुमको डिग्री निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। डिग्री निकालने के लिए तुमको हाईएस्ट पावर निकालना पड़ेगा। तो क्या है इसका आंसर होगा, द डिग्री ऑफ p प्लस p क्यूब प्लस p टू द पावर 7 इज, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 7 है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। अभी इधर में द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा करके भी तुम लिख सकते हो, पॉलिनोमियल a प्लस a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 0 इज, देखो हाईएस्ट पावर, a मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ये 1 ये 3 ये 0, तो 3 होगा। अभी इधर में देखो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देखो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, तो इसमें क्या है, नथिंग मीन्स 1, तो इसमें क्या है, ये वाला टर्म में इसमें 4 है, इसमें पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 4 और 1 को ऐड करने से 5 होता है। इधर में देखो 5 और 3 को ऐड करने से 8 होता है, हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इधर में 2 है और इधर में 4 और 7 कितना होता है, 11, तो हाईएस्ट इधर में ही आएगा, ठीक है। तो कितना होगा ना, 11। तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, add the following algebraic expressions, that means I have to add this algebraic expression। तो चलो ऐड करते हैं, आंसर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे देखो 29x प्लस, उसके बाद 5x³, उसके बाद प्लस, देखो ब्रैकेट देंगे -13x, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट देंगे 9x -9x, उसके बाद देखो फिर प्लस और -17x³। ब्रैकेट क्यों दे दिया, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस मतलब डेंजर। तो अभी ब्रैकेट को खोलेंगे, 29x प्लस 5x³ -13x -9x -17x³, ठीक है। अभी देखो इधर में कौन सा पावर हाईएस्ट, देखो x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3, तो ये दोनों को देखो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 और 17 को सब्ट्रैक्ट करने से कितना होता है, 12, तो 12x³ और साइन क्या होगा, माइनस, तो इधर में माइनस लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो इधर में 29x लाइक टर्म्स, 13x 9x, देखो 29 है प्लस 29x, तो चलो इसको लिखते हैं प्लस 29x, और एक बार लिख लेते हैं, डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो। अभी देखो माइनस माइनस वी ऐड बट द साइन इज माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और 13 और 9 को ऐड करने से कितना होगा, 22x। अभी लास्ट स्टेप -12x³, अभी देखो प्लस और माइनस दोनों लाइक टर्म्स है, 29x और 22x, तो प्लस और माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और
साइन कौन सा होगा, प्लस होगा, क्योंकि 29 बिग है। तो 29 माइनस 22 कितना होगा, 7x। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। अभी नंबर बी देखो, 3 तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर लिखेंगे तो -5xy प्लस 7। तो इसको चलो इस तरह नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मेथड में। उसके बाद 3xy माइनस 5 और उसके बाद -2xy प्लस 9। थोड़ा मेथड को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा सम भी हम लोगों ने किया है। तो अभी देखो +7 प्लस 9 कितना हो गया, ऐड करना पड़ेगा तो 16 आ गया, और 16 से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो क्या होगा, +11। ठीक है, अभी इधर में देखो माइनस माइनस हम लोग ऐड करते हैं, मगर साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 और 2 को ऐड करने से 7 होगा, तो -7xy। थोड़ा रफ में लिख लो अगर तुम भूल जाओगे तो -7xy, और इधर में क्या है, +3xy। तो इसको देखो माइनस और प्लस डिफरेंट साइन, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4xy होगा और साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो -4xy। ऐसा करके रफ करके तुम कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जब तुम डायरेक्टली करोगे chances are there to do mistake. So to avoid mistakes, you can do a rough and then write the answer. Now class 7 students, question number 6 में और एक तो सम है, वो है ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन को हमको ऐड करना है। तो चलो हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने का टाइम में हम लोग थोड़ा अरेंज करेंगे। देखो -4a² प्लस 2a प्लस 3b। अगर तुम अरेंज नहीं करोगे तब भी ये राइट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा 3a²b का नीचे में। ठीक है, उसके बाद +4a माइनस 2b। मैंने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बिग टू स्मॉल, पावर का हिसाब से। इधर में पावर क्या है, 3 है, 2 और 1 3, इधर में 1 है। अभी देखो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन, वी विल सब्ट्रैक्ट, और 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 1b। तो हम लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ b लिखेंगे, और साइन क्या देंगे, प्लस। अभी देखो दोनों ही प्लस है, मतलब ऐड, तो कितना हो जाएगा, +6a। अभी माइनस प्लस वी विल सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 होगा, 1a²b। 1 नहीं लिखते तो लिखेंगे a²b, और साइन क्या होगा, माइनस। और ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो पहला वाला ए, देखो ये वाला एक्सप्रेशन फ्रॉम ये वाला, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अच्छा से याद रखना, मैंने पहले भी तुम लोग को बोला है, फ्रॉम ये मतलब इसको पहले हमको लिखना पड़ेगा। तो जब आंसर लिखेंगे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस वन, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, 2x² प्लस 6x माइनस 7। इसके नीचे ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो -x² प्लस 5x प्लस 6। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस। अभी देखो माइनस माइनस सेम साइन, वी विल ऐड, बट द साइन विल बी माइनस। तो 7 और 6 को ऐड करने से 13 आएगा। अभी देखो प्लस माइनस डिफरेंट साइन, वी विल सब्ट्रैक्ट। 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने से 1x होगा, तो 1 तो हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ x लिखेंगे, और साइन क्या होगा, प्लस। क्यों, 6 के साथ है प्लस। ठीक है, और 6 बड़ा है। अभी देखो इधर में प्लस है, इधर में भी प्लस है, तो ऐड करेंगे। तो इधर में 2x², नथिंग, x² मीन्स व्हाट, 1x²। इधर में कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, तो 1x², तो 2 और 1 3, तो इधर में आ गया 3x²। तो ये है हम लोगों का नाउ क्वेश्चन नंबर 7b। तो 7b में ये है सम, देखो फ्रॉम ये लिखा है, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 5p²। अभी -p को नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले +3q², उसके बाद -pq।
क्यों? क्योंकि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिग टू स्मॉल, ठीक है। उसके बाद इधर में भी 5p², ये वाला पहले आएगा प्लस 2q² और -6pq। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अभी देखो माइनस प्लस डिफरेंट साइन, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1pq और 6pq, तो कितना हो गया 5pq, और साइन क्या होगा ना, प्लस होगा। अभी देखो इधर में प्लस माइनस डिफरेंट साइन, वी विल सब्ट्रैक्ट। तो देखो इधर में 3 और 2 1, तो 1q², 1 नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे q², और साइन क्या होगा, देखो प्लस, तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे। अभी देखो प्लस माइनस वी विल सब्ट्रैक्ट, तो देखो दोनों ही सेम है तो ये क्या होगा, कट हो जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। और स्टार्टिंग में प्लस लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये प्लस नहीं लिखने से भी होगा। अभी नंबर सी, देखो ये फ्रॉम ये वाला, तो ये वाला पहले लिखना पड़ेगा, आंसर लिखेंगे -19AQ प्लस 23A²। उसके नीचे 17, देखो 17A² माइनस 19AQ। तो अभी हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाकर हमको ये 17 इधर नहीं बिठाएंगे, ये A² है उसके नीचे बिठाएंगे, प्लस 17A² और माइनस 19AQ, ठीक है। जो टर्म लाइक टर्म्स उसके नीचे ही बिठाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। तो इधर में देखो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना होगा, 23 और 17 6A², और साइन कौन सा होगा, प्लस होगा, तो प्लस लिखेंगे। अभी गौर से देखो दोनों ही सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यही होगा हम लोग का आंसर। और स्टार्टिंग में प्लस हम लोग नहीं लिखते, तो अगर तुम इधर में प्लस नहीं लिखोगे तब भी ये राइट होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो दो ठो सम है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो सम है इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -2p प्लस 3q माइनस 4r, इधर में कुछ साइन चेंज नहीं। उसके बाद देखो माइनस है तो साइन चेंज होगा, -2q माइनस माइनस प्लस 7। उसके बाद देखो अभी ब्रैकेट खोलेंगे, -2p माइनस माइनस प्लस 5r, तो आ गया। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। तो पहले देखो p इधर में है और इधर में भी है, तो -2p माइनस 2p, तो माइनस माइनस सेम साइन वी ऐड, तो ऐड करने से 4p होगा और साइन क्या होगा, माइनस। उसके बाद और एक तो लाइक टर्म देखेंगे q, तो इधर में भी है q, तो प्लस 3q माइनस 2q, तो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 1, तो 1q, तो हम लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ q लिखेंगे, और साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 3 के साथ प्लस है, 3 बड़ा है। अभी देखो उसके बाद क्या है, और एक तो है -4r और इधर में प्लस 5r, तो इधर में माइनस प्लस डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने से 1r होगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ r लिखेंगे, और ये क्या होगा, प्लस r। और अभी क्या बचा है, +7 बचा है, तो वो ऐसा ही आ जाएगा, +7 अलोन। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी नंबर बी देखो, इसको भी पहले इसको लिखो, उसके बाद ब्रैकेट को खोलो, 2m माइनस 1 माइनस 2m माइनस 2 प्लस 2m माइनस 3 माइनस 2m माइनस 4, ठीक है। अभी देखो इधर में +2m, इधर में -2m, ये दोनों कट हो जाएगा। अभी देखो +2m, इधर में -2m, ये भी कट हो जाएगा। अभी देखो क्या पड़ा है, -1 -2, देखो इधर में -1 -2 -3 -4,
और सभी के साथ माइनस साइन, तो सेम साइन मतलब ऐड करेंगे और साइन क्या होगा, माइनस 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो -10 हो जाएगा हम लोग का। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम सम है। व्हाट शुड बी एडेड टू a² - 5ab + 3b² टू गेट 3a² + 6ab - 2b²। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा सम हम लोगों ने किया है, तो हम लोग लिखेंगे लेट x be added, x be added to a² - 5ab + 3b² to get what, na 3a² + 6ab - 2b² से हम लोग इसको पकड़ ले रहे हैं। तो उसके बाद लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम और एज पर क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x बी एडेड, तो x किसके साथ ऐड हो रहा है ना, इसके साथ, तो हम लोग लिखेंगे a² - 5ab + 3b² टू गेट, मतलब इक्वल टू गेट क्या, ये वाला 3a² + 6ab - 2b²। इसको ब्रैकेट चाहो तो ब्रैकेट दे सकते हो। अभी हमको x निकालना है, तो x ऐसे ही रखेंगे, इक्वल टू साइन देंगे और उसके बाद ये वाला लिखेंगे 3a² + 6ab - 2b²। तो मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने ये वाला पोर्शन नहीं लिखा। इसको अगर टोटली अगर उधर में लेकर जाऊंगा तो ये प्लस जो है ये हो जाएगा माइनस, इधर में समझो अच्छे से, ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट पोर्शन एज इट इज रहेगा। तो ब्रैकेट में क्या है, a² - 5ab + 3b², ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 3a² + 6ab - 2b² -a², अभी माइनस माइनस प्लस 5ab माइनस प्लस -3b², ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कौन सा लाइक टर्म्स है। देखो 3a² और a² है, हाँ इधर में, तो 3a² - a² कितना होगा, डायरेक्टली करते हैं 2a²। अभी उसके बाद देखो b², ठीक है, तो इधर में -2b² - 3b², तो कितना होगा -5b²। और क्या बचा है ना, +6ab और +5ab, तो क्या होगा +11ab, और यही है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो फ्रॉम, तो इसको पहले मुझे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम क्या, फ्रॉम द सम ऑफ। तो आंसर जब लिखेंगे, देखो इन दोनों को पहले हमको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा -3x + 5y - 2z, उसके बाद प्लस, अभी दूसरा क्या है 2x - 7y + 3z। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और यहां से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -x - 2y + 3z। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इधर में मैं क्या करूंगा, -3x + 5y - 2z + 2x - 7y + 3z, और उसके बाद माइनस, अभी मैं चाहूं तो ब्रैकेट खोल सकता हूं, ठीक है, चलो खोल देते हैं, +2y - 3z, साइन चेंज होगा। तो अभी देखो लाइक टर्म्स, इधर में -3x, इधर में +2x, तो कितना होगा -x होगा। क्यों ना, माइनस और प्लस क्या होता है, डिफरेंट साइन, मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 1x 1 नहीं लिखते, तो x लिखेंगे और साइन क्या लेंगे, माइनस। उसी तरह देखो इधर में 5y है और इधर में 7y है,
तो +5y माइनस 7y, तो -2y। और इधर में और एक तो है देखो -2z प्लस 3z, तो कितना होगा +z और z। उसके बाद ये वाला लिखेंगे -x प्लस 2y माइनस 3z। अभी हम लोग फिर से इसको और छोटा बनाएंगे, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। तो देखो इधर में -x, तो कितना हो गया -2x। अभी देखो -2y प्लस 2y, तो ये तो कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हैं, मगर इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। और ये वाला देखो +z माइनस 3z, तो क्या होगा -2z और z, और ये आ गया हम लोगों का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच इज दिस वन ग्रेटर देन दिस वन। तो ये वाला इससे कितना ग्रेटर है, कितना बड़ा है, तो इसको तो और इजी है। तो हम लोग पहले ये वाला लिखेंगे, तो 4x माइनस 1 माइनस 5x³ प्लस x², ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और 9 प्लस 6x माइनस 2x², ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा उतना ही ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो कौन ना, ये वाला इससे कितना ग्रेटर है, जो आंसर आएगा वही। तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, 4x माइनस 1 माइनस 5x³ प्लस x² माइनस 9 माइनस 6x प्लस 2x²। अभी देखो हम लोग पहले देखेंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। तो बड़ा से शुरू करेंगे, तो x³ ये अकेला है, तो -5x³ इधर आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर टर्म देखेंगे, देखो इधर में +x² प्लस 2x², तो कितना आ रहा है ना, हम लोग लिख सकते हैं +3x²। उसके बाद देखो इधर में +4x और इधर में -6x, तो कितना हो गया इधर में -2x। और अभी क्या बचा है ना, -1 -9, तो क्या होगा -10। तो ये वाला इससे बड़ा है, कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का। नाउ क्लास 7 स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस मच, b इज इक्वल टू दिस मच एंड c इज इक्वल टू दिस मच, देन फाइंड व्हाट, फाइंड a प्लस b माइनस c। वेरी वेरी इजी, तुमको a b और c का वैल्यू दे दिया है, तो आंसर लिखेंगे a इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 4x²। उसके बाद b इक्वल टू 7x² माइनस x माइनस y, और c इक्वल टू x प्लस y। अभी तुमको क्या निकालना है, देयरफॉर a प्लस b माइनस c, इसको ही तुमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इक्वल टू a का जगह में a का वैल्यू पुट करो, 3x माइनस 2y प्लस 4x²। उसके बाद प्लस b का वैल्यू कितना है ना, 7x² माइनस x माइनस y। उसके बाद माइनस c का वैल्यू क्या है ना, x प्लस y। अभी ब्रैकेट को खोल दो, तो 3x माइनस 2y प्लस 4x²। अभी देखो प्लस है तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो अंदर में है वही रहेगा, तो प्लस 7x² माइनस x माइनस y। अभी साइन चेंज होगा, देखो बाहर में माइनस है, माइनस x माइनस y। अभी हम लोग लाइक टर्म्स निकालेंगे, देखो इधर में 3x है, और कहाँ पे है, इधर में है, इधर में है। तो देखो 3x माइनस x माइनस x, अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो ब्रेक करके करो। देखो 3x, उसके बाद लिखो, देखो माइनस x कितना हो गया, माइनस 2x, माइनस माइनस वी ऐड एंड द साइन विल बी माइनस, ओके। अभी उसके बाद देखो इधर में -2y और है, हाँ इधर में है, इधर में है, देखो तो -2y लिखो। उसके बाद -y क्या हो जाएगा,
-2y। ठीक है, अभी हो गया x हो गया, y हो गया, अभी क्या है 4x², 7x²। तो दोनों ही प्लस है, तो प्लस प्लस वी ऐड, तो ये क्या हो जाएगा ना 11x²। तो सभी मैंने कर लिया है। अभी लास्ट स्टेप देखो, 3x - 2x कितना होगा x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा मगर साइन रहेगा -4y + 11x²। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। तुम चाहो तो आंसर ऐसा करके लिख सकते हो, नहीं तो तुम इसको पहले लिख सकते हो, तुम्हारा खुशी है, ऐसा लिखने से भी आंसर पूरा राइट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। व्हेन x = -4, दैट मीन्स x का वैल्यू तुमको दे दिया है, अभी तुमको एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, -7x + 17x³ - 2x5। अभी उसके बाद लिखेंगे पुटिंग x = -4 वी गेट। तो जहां जहां x है वहां हम लोग -4 लिखेंगे। तो -7x + 17x³ - 2x5 में और एक बार लिख रहा हूं, तुम चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -7 इंटू, इधर में -4, उसके बाद +17 इंटू -4⁻³ -2 इंटू -4⁻। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे, 7 4 = 28 प्लस 17 इंटू, नाउ -4⁻3। तो पावर क्या है, ऑड नंबर है, और अगर पावर अगर ऑड रहेगा माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इधर में रफ करो, -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 4 = 16, 16 4 = कितना होगा 64। तो आ गया इधर में 64। उसके बाद -2 इंटू, अगेन देखो -4⁵ ऑड नंबर है तो माइनस होगा, और 4 को तुमको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 बार मल्टीप्लाई करके कितना आया 64 आया। 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 कितना हो गया 1024। तो ये आगे, अगर तुम सोच रहे हो कि कैसे आया, तुम मल्टीप्लाई करो, 64 इंटू 4 तो कितना आएगा 4 4 = 16, और इधर में 256 देखो, अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला है 4 6 = 24 + 1 25। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करो, 4 6 = 24, 2 कैरी, 4 5 = 20 + 2 22, 4 2 = 8 9 10, देखो 1024। अभी 28 देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, अभी इन दोनों को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 और 17। तो 7 4 = 28, 2 7 6 = 42 44। उसके बाद 4 6, तो कितना आया 8 8 1 0 8 8। अभी इधर में देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 2048। अभी देखो ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, मतलब प्लस प्लस वी विल ऐड। तो 2048 के साथ अगर 28 तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा 16 1 तो 7 तो 0 2076 और -1088, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इधर में करते हैं 2076 और 1088, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये नहीं होगा तो बोरो करना पड़ेगा 6, और ये होगा 16, तो इधर में आएगा 8। अभी ये नहीं कर सकते तो बोरो करेंगे, ये 1 इधर में हो जाएगा 10, तो ये होगा 9, और ये हो जाएगा 16, फिर इधर में 8 और इधर में आ जाएगा 9, तो 988 आ गया हम लोग का
answer. Now we will come to the second last question of the workout section. So evaluate this one. Evaluate matlab to find the value when x equal to 2, y equal to -1 and z और z equal to 4. तो देखो x, y, z का वैल्यू दे दिया है, तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 4. नाउ आई विल राइट द एक्सप्रेशन 2x - 9y प्लस z और इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे. तो पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 4 वी गेट. तो तुम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, नहीं तो मेरे जैसा मैंने इसको इधर में लिखा है उसके बाद फिर लिखूंगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा जो लोग वीक है, थोड़ा वीक होता है, तो उन लोग के लिए आसानी हो जाता है. तो 2 इंटू, तुम चाहो तो ये जो स्टेप है ये लिख सकते हो, नहीं तो तुम छोड़ दो, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो. x कितना है, x है 2, तो मैं 2 लिखूंगा. -9 इंटू y कितना है, -1, चलो ब्रैकेट देंगे. उसके बाद प्लस z कितना है, 4 है. अभी 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 9 प्लस 4. तो 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 17 और ये आ गया हम लोग का answer. Now we will come to the last sum of the workout portion. And whenever last sum comes, I am very happy that I am able to finish this particular chapter as well as the workout portion. तो last sum में क्या बोल रहा है, बहुत easy है. Write the following statements as formula. तो ये जो statement है इसको तुमको formula में convert करना है. तो पहला वाला चलो लिखते हैं आंसर. तो क्या बोला है, प्रॉफिट P in a transaction is the deduction of cost price C from selling price S. तो प्रॉफिट P, तो मतलब P, एक तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उधर में प्रॉफिट कितना है P, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, डिडक्शन ऑफ कॉस्ट प्राइस फ्रॉम सेलिंग प्राइस. तो फ्रॉम सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पहले लिखना पड़ेगा. तो P इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब S, वहां से मैं कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट कर रहा हूं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो -C. तो P इक्वल टू S माइनस C. दूसरा वाला नंबर B, नंबर ऑफ ग्राम्स. तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स मतलब N, शॉर्ट में बोल दिया है N. तो N इन X किलोग्राम्स, तो ग्राम्स इन मतलब इज इक्वल टू X किलोग्राम, X केजी, किलोग्राम मतलब केजी. तो 1 केजी मतलब कितना ग्राम्स होता है, 1000. तो इधर में 1000x. तो ये आ गया हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर बी का. सी देखो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए, देखो इधर में लिखा है ए, तो इसको हम लोग लिखेंगे आंसर ए इज मतलब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड. साइड क्या है, s, तो s का स्क्वायर. तो a इक्वल टू s टू द पावर 2. देखो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड क्या है, s है, तो s उसका माथे में क्या होगा, 2 होगा, तो s स्क्वायर. अभी लास्ट देखो इधर में आंसर लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में s बोल रहा है. तो s इज मतलब इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब 1/2, s इक्वल टू 1/2, हाफ ऑफ व्हाट, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर क्या है, n है, प्रोडक्ट मतलब इनटू, मैं डॉट दूंगा, एंड इट्स सक्सेसर n+1, तो n+1. तो इसको मैं ब्रैकेट में दे सकता हूं ऐसा करके. तो देखो हो गया हम लोग का 4 फॉर्मूला निकल आया, ये पहला वाला, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 15 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14. ऑल द सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि अच्छा से ये सब सम्स बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली.
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।